आपका ज्योग्राफी का ये सेशन होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन दूंगा। या आप 100 क्वेश्चंस देख सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये आपकी पीडीएफ के अंदर ये आप देख सकते हो, इतने सारे क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आपका मैं बता देता हूँ कैसे कैसे। पहला जो आपका टॉपिक है भूगोल की परिभाषा, स्वरूप और महत्व। इसके कुल 10 क्वेश्चन है, 1 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से है। तो आपके कुल 12 क्वेश्चन है, सॉरी कुल 10 क्वेश्चन है। आपका दूसरा टॉपिक है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो आपके कुल 11 से 25 क्वेश्चन इससे है, मतलब 15 क्वेश्चन इससे है। आपका थर्ड है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटनी। तो आपके 26 से 50 क्वेश्चन इसके है। तो आपके कुल क्वेश्चन है 25 इसके है। आपका चौथा चैप्टर है जल विज्ञान एवं महासागर विज्ञान। आपके इससे है 51 से 75 क्वेश्चन है, इसके भी 25 क्वेश्चन है। पांचवा चैप्टर है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके भी आपके 76 से 100 क्वेश्चन है, मतलब 25 क्वेश्चन है। तो आपके इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हुए 100 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। अगर आप ये पीडीएफ की सारी 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको कहीं से भूगोल नाम की चीज़ की क्लास देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। अब भूगोल विज्ञान है ही नहीं तो इसे विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो आपका उत्तर है प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें होता है, इसलिए इसको विज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है भौगोलिक विज्ञान। तो इसकी व्याख्या है भूगोल कारण परिणाम पर आधारित होकर प्राकृतिक व मानव घटनाओं का विश्लेषण करता है। आपका प्रश्न 2 है भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। तो आपकी व्याख्या है इसकी जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। ऐसे करके आपकी जियोग्राफी हुई है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर है 8 ग्रह होते हैं। 2006 में प्लूटो एक ग्रह था, उसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया है, मतलब इसे ग्रह से हटा दिया गया है। सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास कितना है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 पृथ्वी एक सूर्य के अंदर आराम से आ सकती है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है। 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 किलोमीटर। इसे एक खगोलीय इकाई AU कहा जाता है। इसे एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो आपकी नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है। नक्षत्र दिवस की अवधि 13 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये इसकी व्याख्या पृथ्वी की पूरी दूरी पर पूर्व गुणन की अवधि को ही नक्षत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है 24 घंटे। सूर्य के आधार पर समय निर्धारण होता है। ऋतु के परिवर्तन का कारण क्या है। पृथ्वी की दूरी का झुकाव। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव और परिक्रमा ऋतु परिवर्तन करता है। तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए आपके ऋतु परिवर्तन होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत हुआ सन 1927 में। जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत किया। 13.7 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी में विस्फोट हुआ था, इनके जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार। तो आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका व्यास कितना 1,42,984 किलोमीटर। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है तो 12,714 किलोमीटर। यह भूमध्य व्यास से 42 किलोमीटर कम है। यह भूमध्य व्यास से 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी की परिधि कितनी है 40,075 किमी। भूमध्य रेखा की चारों ओर की लंबाई। पृथ्वी का आकार क्या है, मतलब किस आकार में, गोल है, चपटी है, कैसी है। तो चपटी गोलाभ। चपटी गोलाभ। भूमध्य रेखा पर उभरी और ध्रुवी, भूमध्य रेखाओं पर यह उभरी हुई है और ध्रुवों से ये चपटी है ऐसे और ऐसे। सॉरी मैं ड्राइंग सही नहीं बना पाऊंगा, ऐसे मतलब आप समझ जाना। पृथ्वी के 3 मुख्य भाग कौन से, भूप्रपट्टी, मेटल और कोर। संरचना के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया, भूप्रपट्टी, मेटल, कोर। 15वां क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। मेटल आपकी सबसे मोटी परत है, मोटाई लगभग 2,929 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है तो भूप्रपट्टी है, जो महाद्वीपीय 35 किलोमीटर और महासागरीय 5 से 10 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व वाला भाग कौन सा है, आंतरिक कोर सबसे अधिक घनत्व वाला भाग है। घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 18। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है,
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख गैस कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी का त्रिज्या वहाँ कम है, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। यह आपका 21वां क्वेश्चन था। घूर्णन गति सबसे अधिक होती है पृथ्वी। आपका 22वां क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से ज्ञात किया जाता है? तो रेडियोधर्मी विधि से। यूरेनियम सीसा पद्धति द्वारा लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। आपका 23वां क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? तो वेगनर ने दिया था। 1912 में बताया कि सभी महाद्वीपीय पेजिया से अलग हुए हैं। आप पेजिया का मतलब आप समझते होंगे। पेजिया से दो बने थे शायद, है ना? तो एक तो था गोंडवाना लैंड और एक कौन सा था ये मुझे आप बताओगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष विकसित हुआ? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष विकसित हुआ? 1967। प्लेटों की गति व भू आकृतियों की व्याख्या करता है कौन? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपकी प्लेटों की गति और भू आकृतियों की व्याख्या करता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, मतलब महासागर में स्थित है ये। किस महासागर में स्थित है ये रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर। यहाँ सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय है। आपका दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा चैप्टर, स्थल रूप चट्टाने और भू आकृतिक प्रतिक्रिया। भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 26वां क्वेश्चन है और इसका पहला, इस चैप्टर का पहला, स्थल रूप विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो आपकी स्थलाकृतियों का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी की सतह के आकार और उसके विकास का अध्ययन करता है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ज़्यादा जल्दी चल रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली मुख्य शक्तियाँ कितनी है? दो है, आंतरिक एंडोजेनिक आंतरिक और बाह्यजेनिक एक्सोजेनिक बाह्य एक्सोजेनिक शक्तियाँ। भूकंप किस शक्ति का परिणाम है? तो आंतरिक शक्ति का परिणाम है। यह प्लेट विवर्तनिकी और भ्रंश से उत्पन्न होती है। आपका 29वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किस शक्ति का परिणाम है? तो यह भी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। मेटल से मैग्मा, ये मेटल क्या है मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन में। मैग्मा ऊपर आकर क्रेटर से निकलता है। क्रेटर क्षरण किस शक्ति का परिणाम है? तो यह बाह्य शक्ति का है। जल वायु हिमनद आदि होने वाली प्रक्रियाएं। तो आपकी 31वां क्वेश्चन है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने। आपका 32वां क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? मैग्मा के ठंडे होने से। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपका 33वां क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तो अवसाद के जमा होने से, नदी वायु हिमनद से आए कणों से। 34वां क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानें किससे बनती है? रूपांतरित चट्टानें किससे बनती है? तो रूपांतरण से। रूपांतरित, ऐसे याद हो जाएगा। अत्यधिक दाब और ताप से अन्य चट्टानों का परिवर्तन, यह आपकी रूपांतरण। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। इसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो बलवा पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? 36वां क्वेश्चन है, अवसादी चट्टान। ये ग्रेनाइट तो आपकी आग्नेय चट्टाने है और बलवा पत्थर आपका अवसादी चट्टाने। रेत के कणों के जमा होने से आपके बलवा पत्थर बनते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ये रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर से अत्यधिक ताप और दाब से ये बनती है। कौन सी चट्टानें जीवाश्म संरक्षित करती है? तो आपकी अवसादी चट्टानें अधिक जीवाश्म संरक्षित करती है। ये जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों को संरक्षित करती है। कौन सी चट्टानें क्रिस्टलीय संरचना वाली होती है? आग्नेय चट्टानें आपकी क्रिस्टलीय संरचना वाली होती है। मैग्मा के ठंडा होने से क्रिस्टल बनते हैं। कौन सी चट्टानें परतदार होती है? परतदार, अवसादी चट्टानें आपकी परतदार होती है। इसमें जमाव की परतें स्पष्ट होती है। ज्वालामुखी द्वीप का एक उदाहरण दीजिए। ज्वालामुखी द्वीप का एक उदाहरण हवाई द्वीप। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 41वां क्वेश्चन है। आपका 42 क्वेश्चन है, रिप्त घाटी का निर्माण किससे होता है? तो रिप्त घाटी का निर्माण आपका किससे होता है? भ्रंश से होता है। दो भ्रंशों के बीच भूमि धंसने से आपकी घाटी बनती है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत? आपका 43वां क्वेश्चन है। तो कौन सा है? भ्रंशित पर्वत है, प्लेट टकराने से बना है। आपका 44वां क्वेश्चन है, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है, ये प्राचीन पर्वत के अवशेष से बना है। आपका 45वां क्वेश्चन है, सांद्रीय
पर्वत किस प्रकार का है? तो आपका सह्याद्रीय पर्वत कौन सा है? ब्लॉक पर्वत भ्रंश से बनते हैं। ये भ्रंश क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता इसका भ्रंश क्या होता है। भ्रंश का मतलब आई होप टूटना होगा शायद, कि भ्रंश सह्याद्रीय पर्वत भ्रंश होता है मतलब टूटने से बनता है। तो कावेरी नदी का जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम, कर्नाटक में स्थित है। इसका नाम से ही पता चलता है कर्नाटक से, और जल विद्युत उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका 47वां क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपके सिस्मोग्राफ है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा ले। यह तरंगों की गति को मापता है। आपका 48वां क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? मतलब उसकी इकाई क्या होती है? इकाई होती है रिक्टर पैमाना, 1 से 9 तक मापी जाती है। सुनामी का कारण क्या है? समुद्र तल के नीचे भूकंप ही सुनामी लाता है, इससे समुद्र में बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? आपका 50वां क्वेश्चन है, बेसाल्ट। यह आग्नेय चट्टान है और पृथ्वी की सतह पर व्यापक रूप से फैली हुई है। तो बेसाल्ट चट्टानें फैली हुई है। ये आपका आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपका प्रश्न 51 से 75, वायुमंडल और जलवायु, ये चैप्टर है। आपके 25 क्वेश्चन इससे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी? आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको आ भी रहे होंगे और कुछ नहीं भी आ रहे होंगे। इनमें से आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो मुझे बताना, उसकी संख्या आप कमेंट में बताना कि आपको कौन कौन से नंबर वाली क्वेश्चन नहीं आई थी। इनमें मौसम संबंधी घटनाएं घटती है सौर मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी मतलब पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी का तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? पृथ्वी का तापमान थर्मामीटर। यह गर्मी और ठंडक मापने में काम आता है। यह गर्मी और ठंडक दोनों माप सकता है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर। यह आप याद रखना। जल समुद्र तल और औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? स्टार लगा लेना जितने लगा इसको। 1003.2 मिली बार। 1013 मिली बार। हवाई किस दाब क्षेत्र से किस दाब श्रेणी की ओर बहती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जैसे पानी बहता है वैसे हवाई भी बहती है। यह संतुलन स्थापित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानसून किस प्रकार की पवन है? मानसून कौन सी है? ऋतुजन्य पवनें हैं। यह ऋतु के अनुसार दिशा बदलती है। एल नीनो किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। यह समुद्री सतह तापमान की असामान्यता को बताता है, एल नीनो। धरती के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसें होती है। आपका 60वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपकी नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% ऑक्सीजन है। यह जीवन की आवश्यक इकाई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03 है। यह ग्रीन हाउस गैस है। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज, इसे वर्षा मापी कहते हैं। आपका 64वां क्वेश्चन है, आंधी तूफान और चक्रवात किसके उदाहरण है? प्राकृतिक आपदाओं के। ये वायुमंडल दाब असंतुलन से बनते हैं। आपका 65वां क्वेश्चन है, बर्फीली आंधी को क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपका 66वां क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त का मतलब आप समझते होंगे, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त। ये कौन सा घड़ी की दिशा? तो दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत ये वामावर्त। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है मौसम। मौसम भी नहीं है, इसका शब्द है मौसीम। मौसीम है इसका अर्थ। तो भारत में मानसून कब आता है? जून। कब आता है? 15 जून से 15 सितंबर के मध्य, याद रखना। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा लाता है। मेघ गर्जन का क्या कारण है? विद्युतीय विसर्जन। बादल में विद्युत आवेश आपस में टकराते हैं। आपका 70वां क्वेश्चन है, बिजली गिरने का क्या कारण है? बादलों और धरती के बीच विद्युत आवेश का आदान प्रदान है। इससे चिंगारी और प्रकाश उत्पन्न होता है। ओजोन परत का छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिक में पाया जाता है। यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव सबसे अधिक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? मुख्य गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यह धरती की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये चिली में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिंह ग्राम, मेघालय, चेरापूंजी। यहाँ औसतन 1100 सेंटीमीटर की 1100 सेमी वर्षा यहाँ होती है।
मानसून पवन किस महासागर से भारत आती है? हिंद महासागर से। यह समुद्र में जलवाष्प लाकर वर्षा करवाती है। तो आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपका लास्ट पोर्शन है महासागर विज्ञान और मानव भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन आपके लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका है? 71% आपके जल से ढका है। इसमें महासागर, समुद्र, झीलें और नदियाँ शामिल है। महासागर विज्ञान किसे कहते हैं? तो समुद्र का अध्ययन करना ही महासागर विज्ञान कहलाता है। इसमें ज्वार, धाराएं, लवणता आदि का अध्ययन किया जाता है। इस ज्वार का मतलब आप समझते होंगे, जो पानी में ऐसी ऐसी लहरें आती है फिर वो ऐसे हो जाती है, उन्हें आपके ज्वार कहा जाता है। समुद्र के जल में सबसे अधिक लवण कौन सी है? सोडियम क्लोराइड। ये सामान्य नमक है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? ये क्या प्रिंट हो गया? 35%। प्रति हजार में 35वां भाग लवण है। ज्वार आटा, ज्वार बाटा, ये क्या हो जाता है? ज्वार का आटा, ज्वार का आटा नहीं, ज्वार बाटा किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से। यह समुद्र जल को आकर्षित करता है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसकी स्टार लगा लेना। उच्च ज्वार कब आता है? उच्च ज्वार आपकी कब आता है? अमावस्या को चंद्रमा पूरा निकलता है, इसलिए आपके अधिक ज्वार तभी आता है अमावस्या और पूर्णिमा को। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब आता है। सुनामी किस कारण से आती है? तो समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी के कारण सुनामी आती है। इससे बड़ी बड़ी लहरें उठती है। तो आपका 83वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपके प्रशांत महासागर है। यह सबसे गहरा भी है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। सॉरी, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक नहीं है, आर्कटिक है। यह ध्रुवीय क्षेत्र में है। समुद्र की लहरों को मापने का यंत्र कौन सा है? वेव रिकॉर्डर। वेव यानी तरंगे, और रिकॉर्डर आप समझते होंगे। इसे लहरों की ऊंचाई मापी जाती है। समुद्र का जल सबसे अधिक खारा कहाँ है? तो आपका लाल सागर में सबसे अधिक जल खारा है। यहाँ लवणता लगभग 41%, यहाँ पे भी मिस प्रिंट कर दिया है। विश्व की सबसे लंबी महासागरीय धारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम सबसे लंबी धारा है। यह आर्कटिक महासागर में है। तटीय क्षरण किस कारण होता है? समुद्र लहरों से यह तट रेखा काटती है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मनुष्य और पर्यावरण का संबंध मानव भूगोल कहलाता है। इसमें मानव गतिविधियों का अध्ययन होता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल। रेट जल का रेट, रेट जल, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। मानव भूगोल का सांस्कृतिक पहलू किसे संबंधित है? सांस्कृतिक पहलू भाषा, धर्म, परंपरा। यह समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में फैली हुई जनसंख्या आपकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यह जनसंख्या वितरण का मापक है, मतलब जनसंख्या की इकाई है। भारत की जनगणना कब होती है? हर 10 साल में होती है। अंतिम जनगणना है 2011 में हुई थी। उसके बाद अनुमान से माप लिया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी, आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? आपका उत्तर, इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम, यहाँ पहाड़ी भू आकृतियों के कारण जनसंख्या कम है। आपका 96वां क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में? केरल में। केरल के अंदर सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। नगरीकरण किसे कहते हैं? गांव से शहर की ओर जनसंख्या का प्रस्थान होना नगरीकरण कहलाता है। इससे शहरी जीवन शैली का विकास होता है। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? कौन सा? टोक्यो। टोक्यो के बारे में आपने पहले सुना होगा। इसकी जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है। भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो मुंबई है सबसे बड़ा महानगर। यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सतत विकास किसे कहते हैं? इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाए। तो संसाधनों का संतुलित उद्योग, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य के समझौता किए संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप में से किन किन को याद है? क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है आप ऐसे याद रख सकते हो, 685, 484, 37। ये आपकी राजस्थान की जनसंख्या है, जिसमें से आपके 3.56 करोड़ तो मेल है और 3.30 करोड़ फीमेल्स है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आज का वीडियो यही तक। आपने वीडियो पूरा देखा, आपका धन्यवाद। और आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ कहाँ देने वाला हूँ?
तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए और वहाँ पे दे दिया जाए, तो आपको ये वीडियो की ये PDF वही मिलेगी। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।